सो वेलकम बैक यूट्यूब फैमिली। मैं शायद यार मतलब हर बार ये चीज़ बोलता हूँ हर वीडियो में कि मैं हर बार कंसिस्टेंटली तुम लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगा, यूट्यूब वीडियोस। एक बार तो चलो इंस्टाग्राम पे मैं रील बना ही देता हूँ क्योंकि वहाँ पे अपना थोड़ा ब्रॉड मतलब लोग हैं वहाँ पे अराउंड। टोटल अगर गिने सारे पेजेस के तो 35-40 हज़ार लोग हैं अपने वहाँ पे। बट यार मैं यूट्यूब पे स्टार्टिंग से ही इतना एक्टिव नहीं हूँ तो उस वजह से यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी उतने जल्दी बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी करंट की अगर बात करूँ तो 180 के आसपास कुछ है, ठीक है। बट अभी से मेरे को एक मतलब दिमाग में सोचा कि मैं ट्रेड तो डेली बेसिस पर करता हूँ, ठीक है। और मैं ये सेम ट्रेड्स मेरे टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करता हूँ, सेम ट्रेड मैं लेता भी हूँ, ठीक है। और देखो, तो मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं डायरेक्टली जो ट्रेड ले रहा हूँ इसको ही डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, एडिटर के पास भेजता हूँ और ये सिंपल सी रील मतलब जो वीडियोस होती है इसको एडिट करवाने में ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर एडिट करवाना है तो पर रील हमको 3-4 हज़ार तो मिनिमम पे करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर तुमको अच्छी एडिटिंग करवानी है। बट ये जो नॉर्मल एडिटिंग स्टाइल होती है इसमें इतना टाइम मतलब लगता नहीं है, ठीक है। और जो एडिटर्स होते हैं वो मतलब कम पैसे में भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब अराउंड 500-1000 रुपये में ये नॉर्मल सी एडिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो सिंपली मैं अब से यही करूँगा, डेली बेसिस पर ट्राई करूँगा कि मतलब मंथ में अराउंड 30 वीडियोस तो आ जाए, ठीक है, यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म जिसमें कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ सिंपली, ठीक है। ज़्यादा ओवर एडिटिंग नहीं होगी, जो नॉर्मल मैं ट्रेड ले रहा हूँ अभी जैसे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ तो इसको मैं सिंपली स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें मेरा लॉस दिखा देता हूँ कि आज का कितना लॉस है। मैंने थोड़ा सेल्फ ट्रेड करा और ये मेरा आज का करंट लॉस चालू है, ठीक है, $1790, ठीक है। मैंने ये ट्रेड्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं किए थे। मैं मतलब जस्ट अभी उठा एंड मैंने ट्रेड लिया बट लॉस हो गया, ठीक है, कुछ हो मतलब चलता रहता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्योंकि एज अ प्रूफ कि भाई मैं डेमो में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ जैसे तुम्हारे जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं भाई, वो चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, ठीक है। सिंपली तो तुम लोगों को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि भाई डेमो अकाउंट है कि लाइव अकाउंट है, एक बार तुम अपने आंखों के सामने देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को मतलब पहले ही चीज़ पता नहीं थी कि ऐसा भी होता है, ठीक है, करके। बट जब मेरे को बाद में पता चला कि भाई ये रिफ्रेश करके दिखाना होता है, मैंने कुछ मतलब इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखी। भाई वो बंदे बोल रहे हैं कि मतलब हाँ कुछ देखो बाइनरी में ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब स्कैमर्स भी है, कुछ मतलब जिनको ट्रेडिंग आती भी नहीं है, बस प्रमोट कर रहे चल रहे हैं। वैसे भी है बहुत सारे भाई, कमी नहीं है उनकी पड़ी हुई, ठीक है। बट मोस्ट अगर देखो तो बहुत सारे जेन्युइन भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने रिफ्रेश करके दिखाया, रिफ्रेश से बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। लगा तो भाई मैं वापस से तुम लोग लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सेम मेरा लीडर बोर्ड है, ठीक है। तो इससे बड़ा प्रूफ आई कांट शो यू गाइस, ठीक है। अब अपन इसको रिकवर करेंगे एंड जैसे तुम लोगों को लोग मतलब गैम्बल करके दिखाते हैं ना, आई वोंट डू दैट। मैं तुम्हें एक प्रॉपर ट्रेड रीजन के साथ कि क्यों ट्रेड लिया, क्या रीजन था, क्या मतलब मैं मोस्ट ये करता हूँ, ठीक है। और मैं आज ये जो ट्रेड ले रहा हूँ मेरे अकाउंट पे, जो मैं अभी तुम लोगों को लेकर दिखा रहा हूँ, ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी $1700 $1800 के लॉस में हूँ, ठीक है। और अगर मैं अभी सिग्नल दूँ, पहली चीज़ मेरी थोड़ी सी भी अगर साइकोलॉजी खराब होगी 0.1% या फिर 1%, तो भी ये बहुत बड़ा अफेक्ट डालेगा मेरे मतलब अगर देखो मैं भी सेल्फ ट्रेड कर रहा हूँ, अगर ये जो $6000 मेरे अकाउंट में है भी अभी बचा हुआ, अगर ये भी लॉस हो जाता है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इफ ये मैं ट्रेड लोगों को दे रहा हूँ, कुछ लोगों का $10 का बैलेंस है, कुछ का 500 है, कुछ का 1000 है, कुछ का 10-10 हज़ार भी है। बट जो बंदों का छोटा कैपिटल है अगर मैं ट्रेड देता हूँ, ठीक है, अगर उनका लॉस होता है तो फिर क्या वो लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से मैं सिंपली जो ट्रेड लूंगा वो बस मैं खुद के अकाउंट पे ले रहा हूँ अभी के वक्त, ठीक है। तो मैं सबसे ऑलरेडी अपना $1800 का लॉस है, सो मैं ज़्यादा अमाउंट सेट नहीं करूँगा, जस्ट $500 से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि इतने अभी आज मंडे है, ठीक है, और मंडे के दिन हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेंगे एंड सिंपली ओटीसी मार्केट में भी ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह के वक्त अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, तो इस वक्त ना यार मतलब मार्केट ये भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो लाइव पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ भी तो एक आधा पैर होगा जिसमें 40-50% मिल रहा होगा, ठीक है, मुश्किल से। देखो AUD JPY में जिसपे कि हाईएस्ट परसेंटेज मिल रहा है 40%, तो उसमें ट्रेड करके कोई फायदा भी नहीं है। 40% के लिए तुम क्या ही रिस्क लोगे, ठीक है, सिंपली। तो जिस वजह से
मैं अभी ओटीसी पेयर्स में ट्रेड करूंगा, प्रॉपर रीजन के साथ तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या रीजन था ट्रेड के पीछे। तो सबसे पहले तो देखो, मेरे हिसाब से इस वाला पेयर भी करंटली तो ओके। तो यहाँ पर मेरी एक लेवल है, अगर पैर इस लेवल तक आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, बाय मोमेंटम में। बट यहाँ पे प्रॉपर मार्जिन के साथ मिलना चाहिए तभी अपन जाएंगे, ठीक है। या आने तक वेट करता है, ठीक है। देखो क्योंकि यार मैं ऐसी चीज़ है ना, मैं भाई वो मेरे में वो मतलब क्या कहते हैं उसे, वो मतलब आदत नहीं कि मैं हर बार कैमरा पे आऊँ, फिर उसके बाद उस पर वीडियोस बनाऊँ, वो करूँ ये करूँ। तो भाई वो मेरे बस की बात ही नहीं है, ठीक है। अभी इस कैंडल पे अपन ट्राई करते हैं, अगर मार्जिन मिला, ठीक है, इस लेवल तक का, तो चलो मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। मैंने $500 की ट्रेड प्लेस कर दी है, और चलो ठीक है, बहुत बढ़िया मार्जिन मिल गया। मतलब अगर तुम देखो तो डायरेक्ट बॉटम पे ही ट्रेड लगा है, ठीक है, जो कि एज प्री प्लान था अपना। मगर एंट्री देखे तो ये जो ग्रीन लेवल है ना, यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट चलो अपन थोड़ा सा वेट कर लिया तो अपने को ज़्यादा अच्छी एंट्री मिल गई, ठीक है। तो इसका रिजल्ट का वेट करता है। देखो ये ट्रेड के पीछे रीज़न क्या था, तुम्हें बताया मैंने, पीछे एक लेवल था, बहुत अच्छा लेवल था। क्योंकि अगर तुम वहाँ से देखो, ठीक है, कितना अच्छा रिजेक्शन आया। मतलब देखो, तुम्हें ना एक चीज़ ट्रेडिंग में समझनी होगी, ठीक है। तुम जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहे हो ना, जैसे कि एसएमसी, लिक्विडिटी, ये बहुत सारी चीज़ें, देखो ये अपना ट्रेड विन है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसमें $440 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जो बात बोल रहा था वो कंटिन्यू करता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग का टाइम दिया बेसिक सीखने में दिया, उसके बाद मैंने थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट सीखे, जो कि मतलब कुछ, ठीक है, कोर्सेस मैंने लिए थे, कुछ यहाँ वहाँ से सीख के, यूट्यूब व्यू, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं से सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, लॉस किया बहुत, मतलब अराउंड मैं 5.5 साल तक लॉस ही कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखा, सारी चीज़ें करी। बट जब मैं अभी के वक्त हूँ, ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिटेबल हूँ, जो भी प्रॉफिट बना रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली मुझे बस एक चीज़ समझ में आती है कि तुम एडवांस कॉन्सेप्ट के पीछे भागो ही मत। जो तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो ना यार, कोई भी कॉन्सेप्ट पकड़ के चल लो, ठीक है। मैं अगर अभी के वक्त बताऊँ, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पड़ी है, मतलब स्ट्रैटेजीज का मतलब लिमिट नहीं है, ठीक है, इतने स्ट्रैटेजीज मेरे पास है। बट मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं हर स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए ऐसा है कि मैं अराउंड 4-5 स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइप के मार्केट में यूज़ करनी है। अगर देखो, मार्केट भी ना ऐसा होता है, तुम हर मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं सुबह उठूंगा, मार्केट में कोई मतलब कैसा भी हो, कितना भी वॉलेटाइल हो, कुछ भी हो, मैं ट्रेड करूंगा तो करूंगा, एक तो लॉस बुक कर लूँ बट ट्रेड करूंगा। अगर तुम इस माइंडसेट के बंदे हो तो तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो, मार्केट हर दिन अच्छा नहीं होता। जिस दिन मार्केट बुरा रहेगा तुम्हें उस दिन ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है। ये चीज़ एक बार ये कर लो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें किस रीजन से मार्केट वॉलेटाइल होता है, अगर मैं वो भी समझाने चलूँ तो भी समझा सकता हूँ। मतलब चलो ठीक है, एक बार वो भी समझा ही देता हूँ, ठीक है, ट्रेड के साथ साथ। तो अभी अपना करंट 1350 तक आ चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं किसमें मिलता है, तो ठीक है, अभी ये तो पैर स्किप करता है। क्यों वो पैर मैंने क्यों स्किप किया, वो एक बार तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यूएसडी बीआरएल, अरे यूएसडी बीआरएल, ओके। मैंने ये पैर क्यों स्किप किया, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें रीज़न बताता हूँ। अभी अगर तुम देखो, ठीक है, मैं तुम्हें इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में भी आए, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये विक दिख रही है तुम्हें, ये विक दिख रही है, कितनी बड़ी विक है। उसके बाद ये विक, ये विक, ये विक, ये विक, देखो मार्केट किस लॉजिक पर वॉलेटाइल होता है, तो मैं एक बार वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। सिंपली जब भी तुम्हें मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी विक्स दिखे ना, ऐसी ऐसी मतलब समझो कैंडल के अप्रॉक्स सेम साइज की हो, तो उस वक्त वो पैर स्किप कर लो, उतना अच्छा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है,
वॉलेटाइल उसी वक्त होता है, मतलब अगर समझो तुम्हें जिस भी पैर में ना ऐसे विग्स दिखे, उसके बाद ऐसे लगे कि भाई लास्ट सेकंड पे मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब कि ऐसे देखो ये जो कैंडल थी, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आई, ठीक है, जिस कैंडल पे अपन ने एग्जैक्ट ट्रेड किया था वो कैंडल आई स्टार्टिंग में, और लास्ट मोमेंट पे उसने ग्रीन बनाया था, ठीक है, मतलब लास्ट के 10-15 सेकंड में। तो उस वजह से मैं ये पैर को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो पैर है, ठीक है, मैं जिस पे ट्रेड कर रहा हूँ इस पे भी विक्स है, ठीक है। अभी देखो इस पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड लेने का, क्योंकि ये थोड़ा उतना वॉलेटाइल नहीं लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वॉलेटाइल है, बट यहाँ पे जो कैंडल्स की साइज बन रही है, ये मतलब वॉल्यूम यहाँ पे है, तो यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम है। और एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड ढूंढ, अगर कोई प्रीवियस में लेवल होगा अच्छा खासा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, शायद से नेटवर्क इशू है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि शायद से नेटवर्क के इशू की वजह से वो पीछे स्क्रीन मूव ही नहीं हो रही है, ठीक है। अभी $1300 के आसपास कुछ बैलेंस है, अभी मैं बस एक ट्रेड अच्छा ढूंढूंगा और उसमें पूरा लॉस रिकवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये पैर मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है। बस ये हो कि यहाँ पे प्रॉपर मार्जिन सारी चीज़ें मिल जाए, तो मैं एक ही ट्रेड में पूरा लॉस रिकवर करूंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा बचा भी नहीं है लॉस, ठीक है। बस अपना $1350 का ही लॉस बचा है, जो कि ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है। इतना रिकवर करेंगे। आज मेरा गोल भी नहीं है कि भाई मैं $100, $200, 500, $1000 कमाऊँ। मेरा बस आज का गोल है कि मैं बस ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लॉजिकली अगर देखिए, तो एक ट्रेड है, ठीक है। ये लॉजिक भाई मतलब तुम्हें वैलिड लगे नहीं लगे मुझे नहीं पता, बट ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे है, और ये मेरा खुद का सीक्रेट पैटर्न भी है, ठीक है। बस ये मैं तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, बट ये ऑलरेडी यार वर्क कर चुका है। हाँ यार, इसने ऑलरेडी मूव दे भी दिया है शायद से। प्रीवियस में देखते हैं, अगर ऐसा ही सेम कुछ हुआ हो तो, अगर ऐसा हो तो अपन फिर एंटर कर सकते हैं। एक है, बट स्टिल चलो ठीक है, मिल गया है लेवल, अपना हो चुका है फाइनल, ठीक है। ये जो रेड लाइन है यहाँ तक आता है, और उसका अगर ब्रेकआउट करता है तो अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रीजन जैसे ही आता है उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, तो वी आर बैक, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर तुम देखो अपने लेवल के पास आ चुका है, अब शायद से ये वाली कैंडल में या फिर नेक्स्ट कैंडल में भी आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस में भी अगर तुम देखो पिछले वाले कैंडल में अच्छा खासा रिजेक्शन आया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये जो करंट कैंडल है, अगर ये इस लेवल के जस्ट ऊपर क्लोज करते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर एक 0.1 पॉइंट से भी अगर ऊपर क्लोज करते हैं ना, मैं नेक्स्ट कैंडल डाउन जा रहा हूँ पूरे $2000 के साथ, ठीक है, $1500 के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैंने लगा दिया है, बट कितने लगाए हैं, हाँ 4 लगे हैं, चलो ठीक है, $2000 मैंने एग्जैक्ट प्लेस कर दिया है ट्रेड। अब मैं तुम लोगों को रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ट्रेड लिया क्यों, और इस पर मैं एमटीजी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ना भाई, इस पे एमटीजी जाना ही नहीं पड़ता, ठीक है, ये जो पैटर्न है। अब इसको चलने देते हैं ट्रेड को, ठीक है, मैं पीछे जाता हूँ, ठीक है, तुमको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ कि रीजन क्या था, क्या ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक, ठीक है। सबसे पहले तो देखो भाई, यहाँ पे वो लेवल कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये जो कैंडल है इसके बेसिस पर मैंने वो ट्रेड लिया था। कौन सी, ये जो कैंडल है इसके विक जो है ना ऊपर वाली साइड की, उसको मैंने मार्क किया, ठीक है। अब इतना समझ में आया जो भी, और यहाँ से एक चीज मार्क करना, यहाँ से कितना बड़ा रिजेक्शन आया है, ठीक है। अब इस लॉजिक पे मैंने ट्रेड लिया कि भाई उसका ब्रेकआउट हुआ है और उसके मैंने रिजेक्शन पर ट्रेड ले लिया। अब इसका रिजल्ट देखो तुम बस, ठीक है। 3, 2, 1 गो, ठीक है। मैंने एज बोला कि भाई मैं इस पे एमटीजी नहीं जाने वाला, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी इस पे एमटीजी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखते हैं कि कितना रिकवर हुआ है। ओके, वी आर बैक इन $500 प्रॉफिट। और मैंने जैसा बोला भाई, मैं रूल्स के एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, अगर मेरा टीपी हिट हो जाता है मैं आगे ट्रेड नहीं करता तो नहीं करता, फिर मैं तो वेट करूंगा कि अगले सेशन का मतलब अराउंड स्टेबल मार्केट हो जाए। अभी है, आई एम नॉट सेइंग कि भाई मार्केट स्टेबल नहीं है, बहुत स्टेबल है। बट क्योंकि अगर तुम देखो ये वाले पैर में कितने क्लीन मूव्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने क्लीन मूव्स आ रहे हैं। हाँ विक्स थोड़ी फार है, बट लास्ट सेकंड पे मैनिपुलेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये मार्केट ट्रेडेबल है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ कि कौन से मार्केट में तुम्हें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। लास्ट प्रो टिप देके जा रहा हूँ वीडियो के एंड तक, ठीक है।
एक प्रॉपर पैर ढूंढते हैं जिसपे कि तुम मतलब समझ भी पाओ, ठीक है। देखो अब मैं जिस लॉजिक पर बता रहा हूँ, जिस लॉजिक पर मतलब सिखा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता भाई कोई सिखा पाएगा भी तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एक रीजन के साथ देखते हैं, ठीक है। हो गया। नो, ये वाला भी पैर है वॉलेटाइल बट इतना भी नहीं है। एनजेडी। ओके, तो मैं तुमको एक प्रो टिप लास्ट में देके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को आज वैसा तो वॉलेटाइल पैर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज तुमको लास्ट में एक्सप्लेन करके जाऊंगा, क्योंकि चलो ठीक है, एक मतलब हर वीडियो में एक ट्राई करेंगे कि तुम्हें एक प्रो टिप दे के जाओ, जिससे कि तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में 0.1% तो फर्क आए मिनिमम, ठीक है। सबसे पहली चीज कि तुमने एक चीज तो सुनी होगी कि भाई किसी ना किसी मतलब ट्रेडर से कि तुम ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, हमेशा लॉस करोगे। और ये चीज कई हद तक ठीक भी है। अगर तुम रिवर्सल पर ट्रेड करते हो, जैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं, मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता, मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ, जहां पे मुझे मैं बस रिवर्सल पर जाता हूँ, ठीक है। मैं कभी भी ब्रेकआउट पे नहीं जाता, क्यों? क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ, अगर तुम देखो, मैं ओटीसी पेयर पर ट्रेड करता हूँ। मतलब अगर देखो तो सैटरडे संडे पे तो ओटीसी पे करना होता है, ठीक। और मैं एक चीज हमेशा याद रखता हूँ कि सैटरडे संडे पर कम से कम रिस्क लूँ। जैसे कि मैं मैक्स टू मैक्स जितना भी मेरा, अगर समझो जो नॉर्मल डेज पे मतलब ये होता है, वो होता है अराउंड 5 to 10% का, बट उस दिन मैं 1 से 2% का स्टॉप लॉस लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि उस दिन भाई तुम्हें मार्केट 110% लॉस कराएगा, इस चीज की हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठा रखना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, क्यों? अब ये जो पैर है ये है एक ओटीसी पैर, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा एनजेडी सी एच एफ ओटीसी, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक कैंडल रेड आई, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12 कैंडल्स कंटिन्यूस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, उसमें एक भी रेड कैंडल नहीं आई। और उसके बाद भी अगर तुम देखो कंटिन्यूस 4 5 कैंडल्स आई, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए? अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे भी तो आया रिजेक्शन, बट यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे अगर तुम एक परसेंटेज के हिसाब से देखो ना, मतलब तुम्हारी विनिंग परसेंटेज कितनी होगी। यहाँ पे 12 कैंडल्स कंटिन्यूस रेड आई और दो ही कैंडल्स ग्रीन आई, मतलब यहाँ पे अगर समझो तुम तुक्के लगाते चलते, मतलब तुम अगर किसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर रहे होते, ठीक है। जैसे कि भाई मतलब मैं अगर बताऊँ ना भाई, जो 90% ट्रेडर्स है ना बाइनरी में, वो क्यों प्रॉफिट नहीं बना रहे? क्योंकि वो तुक्के लगा रहे भाई। इंडियन मार्केट में भी वही करता है, फॉरेक्स में भी वही करता है, तुक्के से ट्रेड लेते हैं। अगर एक ट्रेड लॉस हो जाए, अरे भाई मेरा लॉस हो गया, अब मैं उसको रिकवर करूंगा, रिकवर करने के चक्कर में स्ट्रैटेजी भूल जाता है, सारी चीजें भूल जाता है, रिस्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, मैं तुक्के से ट्रेड करूंगा। और करते भी है भाई, उस वजह से कैपिटल हमेशा जीरो होता है, ऐसा कैपिटल नहीं दिखता। अब मुझे देखो, मैंने तुम लोगों के सामने लॉस रिकवर करा, मैं $1800 के आसपास के लॉस में था, ठीक है। उसको रिकवर करते करते आया मैं, और अभी मैं +$500 के प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, दिख रही होती मैं, ठीक है। +$500 के प्रॉफिट में हूँ, कैसे? मैंने लॉजिक देखा भाई, मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करी, तुमने देखा, मैं लोग जो तुम्हें देखता ना भाई, हर कैंडल पे एमटीजी जाते, मैं भी जाता हूँ भाई, मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मैं रिवर्सल ट्रेडर हूँ ना कि ब्रेकआउट ट्रेडर। और तुम्हें रिवर्सल में एमटीजी वन स्टेप लेकर चलना होता है, बट मेरी जो स्ट्रैटेजीज है ना, मैं उसमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करके रखता हूँ कि भाई किस स्ट्रैटेजी में किस पॉइंट पर एमटीजी जाना है, किस पॉइंट पर नहीं जाना है, ठीक है। वो सारी चीजें मुझे एक्सप्लेन रहती है, तो उस वजह से मैं हर कैंडल पे नहीं जाता। अब फॉर एग्जाम्पल, जो मेरा लास्ट ट्रेड था जिसमें मैंने $2000 लगाए, यहाँ पे देखो, ठीक है। मैंने जो ट्रेड है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, $500 का सेम पेयर, 500 500 500, जो कि मैंने वीडियो में भी दिखाया, जो कि तुम देख सकते हो भाई, प्रॉफिट में ही था, ठीक है। अब इसमें मैं एमटीजी क्यों नहीं गया? अगर ये लॉस भी होता, क्योंकि मार्केट में तुम्हें दो सिनेरियोस पकड़ के चलना था भाई, मेरा प्रॉफिट होगा तो लॉस भी हो सकता है। अगर ये लॉस होता, मैं आज के दिन के लिए स्टॉप करता, शायद फिर मेरा अराउंड 2-2.5 हज़ार का भी लॉस होता। चलो ठीक है भाई, मैं वो सहन कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, तो मैं क्यों फालतू में ट्रेड करूँ, ठीक है। मुझे पता है मेरे A+ सेटअप है, मैं इस पर ट्रेड करो, प्रॉफिट हो रहा है, बस करो भाई। अभी मैं $500 के प्रॉफिट में हूँ, भाई प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए, बस जितना मिल रहा है बस करो, स्टॉप करो भाई, ठीक है। क्यों ओवर ट्रेड करना है, क्यों ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस करना है, ठीक है। तो यही प्रो टिप थी कि जब भी तुम्हें ऐसा ओटीसी पेयर में दिखे कि भाई कंटिन्यूअस रेड कैंडल चल रही है,
और अगर तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम्हारा सेटअप नहीं है, इस चक्कर में, रिवर्सल के चक्कर में मत जाना, क्योंकि तुम एट द एंड फिर पैसा जीरो करोगे। क्योंकि देखो, तुम अगर समझो, मैं मान रहा हूँ तुम बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो कि तुम सबसे बेस्ट ट्रेडर हो, तुम्हारा लक भी साथ दे रहा है, सारी चीज साथ दे रहा है, ठीक है। तुमने समझो यहाँ पे ये पेयर ओपन किया, एनजेडी सी एच एफ ओटीसी, ठीक है, ओपन किया तुमने बस, ठीक है। यहाँ पे तुमने देखा ओपन करते ही समझो मार्केट इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा होगा उस वक्त जब तुमने पेयर ओपन किया। कहाँ पे, मैं एग्जैक्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि भाई फिर ये हुआ ना। ओके, समझो जब तुमने ये ट्रेड ओपन किया तो कैन जो मार्केट था ये वाले टाइम पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, 946 पे। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 कैंडल्स कंटिन्यूअस रेड बनी है। अब तुम क्या सोचोगे भाई, 10वीं कैंडल तो आनी ही आनी ग्रीन है, ठीक है। उसके चक्कर में तुमने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया। मैं एज एक एग्जांपल पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है। दूसरे कैंडल पे तुमने एमटीजी प्लेस किया, मतलब तुम्हारा अगर पहले वाले में समझो तुम्हारा 5,000 का कैपिटल है, ठीक है, तुमने यहाँ पे 100 रुपये प्लेस किया, यहाँ पे 200 प्लेस किया, यहाँ पे 400 प्लेस किया, और 400 के बाद तुम्हारा टोटल लॉस हो गया 800 का। मतलब तुम्हारे कैपिटल का अप्रोक्सीमेटली 20% अप्रोक्सीमेटली जा चुका है। अब तुम यहाँ पे 400 के बाद 800 का रिस्क लोगे। अब ये तुम्हारे विन हो तो गया, ठीक है, ये वाली कैंडल तुम्हारी विन हो तो गई, बट यहाँ पे रिस्क कितना लिया तुमने एमटीजी के चक्कर में। और मैं ये तुम्हें बेस्ट केस सिनारियो में बता रहा था, तुमने 3 स्टेप एमटीजी, मतलब 4 स्टेप कंप्लीटली एमटीजी यूज किया, उसके बाद तुम प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट में आए। क्यों भाई इतना रिस्क लेना है जब तुम्हें पता है भाई मेरी स्ट्रैटेजी अगर, क्योंकि भाई मैंने एक चीज देखी है और ये मैंने खुद मतलब किया भी है, और जो तुम लोग करते भी हो, जब भी तुम्हें ऐसा मार्केट दिखता है ना, एक तो तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुक्के से ट्रेड करते हो, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस दिख रहा है कि भाई मार्केट डाउन जा रहा है, लगा दो ट्रेड। मैंने ये 3 4 साल पहले एक्सपीरियंस मतलब करा है खुद, तब बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि ऐसा मत करो। जो भी तुम्हें सेटअप है, एक सेटअप प्रॉपर मतलब रखो कि भाई मैं दिन का 1 ट्रेड लूंगा, 2 ट्रेड लूंगा, 10 ट्रेड लूंगा, 20 ट्रेड लूंगा। एक लिमिट रखो भाई खुद पे, ठीक है, और वैसे ट्रेड करो। और इसी के साथ भाई ठीक है, करते हैं स्टॉप वीडियो को। और अगर कुछ समझ में आया हो, अगर लगा हो वीडियो हेल्पफुल, तो भाई कमेंट कर देना, जो भी तुम्हारा डाउट हो मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि भाई अपने यूट्यूब पे भाई उतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है जैसे इंस्टा पे है, ठीक है, अराउंड 40,000 लोग तो वहां पे भी है, बट यहाँ पे उतनी नहीं है। बट धीरे धीरे हो जाएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी ग्रो करना, ठीक है। हम करने को तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी करेंगे धीरे धीरे। तो जो भी तुम्हारे पास डाउट हो, मेरी अभी के वक्त तो भाई मैं इजीली किसी को मतलब रिप्लाई कर सकता हूँ, हर किसी के डाउट को सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो जाओ, अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है।